नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है जीना है तो हंसना सीखें। हंसी आंतरिक व्यायाम है। इसमें खुशी उत्पन्न करने की अपार क्षमता है। एक कहावत है कि मस्त दिल एक दवा है, पस्त दिल हड्डी को भी सुखा देता है। नकारात्मक दबाव को दूर करने का एक कुदरती प्रतिकारक है। यह मनुष्य के मन में विनोद और कल्याण की भावना में वृद्धि करता है। यह बीमारी से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करता है। हमारी प्रतिरक्षक प्रणाली हमारे मस्तिष्क से सीधे तौर पर जुड़ी है। इस पर संबंधों का सीधा असर पड़ता है। हंसी तनावनाशक है। कठिन परिस्थिति में जब समस्या अपार दिखाई देती है और समाधान सीमित होता है तो हास परिहास मन को बल देता है। शक्तिशाली मित्र साबित होता है हंसी। हंसी बर्फ को पिघला सकती है, माहौल को अनुकूल बना सकती है, लोगों को अपने जो कहा उसका प्रतिग्राही बना सकती है। हंसी दो व्यक्तियों के बीच की सबसे कम दूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि कैसे हंसें, कहाँ और कैसे हंसें। हंसी का वातावरण उत्पन्न करें। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी हंसी प्रतिकारक है। जीवन को सुहाना करने में हमारी सहायता करती है। तनाव से मुक्ति पाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। हंसी जीवन को सरल सुखकर बनाने वाली घड़ी है जो चमत्कार की तरह कार्य करती है। हंसी रक्तचाप को कम करती है, संवहनी प्रवाह को बढ़ाती है। यह शरीर का तंतु, उदर, श्वसन तथा मुख की मांसपेशियां समेत काम करने हेतु प्रेरित करती है। हंसी स्वास्थ्य वर्धन एवं रोग निवारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। जो हंसते हैं वे दीर्घायु होते हैं। हंसने से तनाव, दर्द एवं एसिडिटी से बचाव होता है। विनोद की भावना का विकास करने के लिए हमें किसी और पर हंसने के बजाय स्वयं पर हंसना चाहिए। यदि खुश हैं तो स्वस्थ रहेंगे। हम लाख श्रृंगार प्रसाधन कर लें, यदि चेहरे पर मुस्कान न हो तो सारा प्रसाधन फीका हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए दिन में 10-15 बार हंसना चाहिए। हंसी संक्रमण होती है। झुंड के सारे लोग तनाव मुक्त हो जाते हैं, उनमें आत्मीयता बढ़ जाती है। हंसी स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, किसी पर व्यंग्यवान कर नहीं हंसना चाहिए। हंसी को मजाक भी कहा जाता है। मजा आता है तो हंसी। हंसी में ससुराल में दूल्हे की साली सरहद माँ बहन के संबंध में कुछ भी गाली दे देती है, फिर भी बुरा नहीं लगता है। मिथिलावासी राम को भी कहते हैं कि तुम काला भाई क्यों गोरा। उस हंसी को मजाक कहते हैं, वह भी हंसी ही होती है। थोड़ी देर की वाहवाही पाने के लिए किसी का दिल दुखी कर हंसना, किसी पर व्यंग करके हंसना, यह हंसी बेकार की होती है। इस हंसी से किसी के दिल पर चोट पड़ती है तो यह हंसी नहीं होती है। हंसना तब हो जब सब हंसें। सबसे अच्छी हंसी तब होती है जब व्यक्ति अपने पर हंसता है। इस संबंध में एक उदाहरण है कि एक बेटा ने अपने बाप से कहा कि कल हमारी परीक्षा है,
और उसमें लेख लिखना है तो हमें लेख बता दीजिए। तो बाप ने कहा कि हमने तो गाय पर लेख सुना है कि गाय चौपाया जानवर होता है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय को 2 सींग होता है, 1 पूंछ होता है। तो बेटा ने कहा अगर गाय पर न आके दूसरे चीज पर आ जाए लेख तो क्या करेंगे? तो बाप ने कहा कि तब जो है गाय के स्थान पर उसका नाम लिख देना, अब पूरा याद कर लो वैसा ही लिख देना। बेटा परीक्षा देने के लिए गया और वहाँ लेख आ गया बाप पर। तो बेटा ने गाय के स्थान पर बाप शब्द लिख करके पूरा लेख लिख दिया कि बाप चौपाया जानवर है, बाप दूध देता है, बाप घास खाता है। तो इस ढंग से नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और हंसी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो हंसना तो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर होता ही है, साथ साथ आपस में मेल जोल एवं अपनत्व बढ़ाने में भी सहायता करता है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें।